दोस्तों, आप सभी लोगों का यादगार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन है। आप लोगों का सिलेबस चल रहा है इस समय नीति शतकम, और हम लोग इस समय दैव पद्धति की बात करेंगे। आज दैव पद्धति में 5 श्लोक इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों दोस्तों पर शेयर करिएगा, और इसका अर्थ भी देखेंगे, शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। तो समय का सदुपयोग करते हैं दोस्तों। आइए, दैव पद्धति। नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणम वज्रशूरा सैनिका स्वर्गो दुर्गम अनुग्रह खलु हरे रैवावतो वारुणः इति आश्चर्यबलान्वितो अपि बलभिद भग्न परय संगरे तद व्यक्तम ननु देवमेव शरणम दिग दिग्विथा पौरुषम। उस पुरुषार्थ को मेरा बार बार धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार भर्तृहरि ने दैव पद्धति में कहे कि ऐसे पुरुषार्थ को धिक्कार है जिसके साम्राज्य में ऐसे ऐसे लोग हों, उसके बाद भी उसकी हार हुई, रण क्षेत्र से भाग गया। ऐसे पुरुषार्थों को धिक्कार है। इससे अच्छा तो एक दैव ही, भाग्य ही ठीक है। ऊपर वाली लाइन लीजिएगा। कहे नेता यस्य बृहस्पति, जिसके नेता मार्गदर्शक, यस्य माने जिसके, नेता माने मार्गदर्शक बृहस्पति जैसे लोग हों, होने के बाद भी प्रहरणम वज्रशूरा, प्रहरणम माने हथियार, वज्र जिनके पास है, और शूरा सैनिका, देवगण ही जिनके सैनिक हैं, स्वर्गो दुर्गम यानी स्वर्ग ही जिसका दुर्ग है, अनुग्रह माने कृपा, और खलु, खलु माने निश्चित रूप से, प्रकट रूप से, हरे रैवावतो वारण, जिसके पास विष्णु की ऐरावत हाथी है। अब फिर कहें इति आश्चर्य बलान्वितो अपि, इति आश्चर्य, उसके बाद भी अद्भुत बल से युक्त होने पर भी यह आश्चर्य है कि भैया, कि अद्भुत बल होने के बाद भी बलभीद, बलभीद इंद्र को कहा गया है। बलभीद इंद्र जो स्वर्ग के मालिक हैं, वह भी भाग गए। पर संग्रे, युद्ध में शत्रुओं से हार कर भाग गए। जिनके पास पहली लाइन में कहे कि सलाहकार बृहस्पति जैसे देव होने के बाद भी, उसके पास वज्र हथियार होने के बाद भी, देवगण ही जिनके सैनिक होने के बाद भी, स्वर्ग ही जिसका दुर्ग है, उसके बाद भी, विष्णु की ऐरावत हाथी होने के बाद भी, और कहे इति आश्चर्य बलान्वित, ऐसे ऐसे आश्चर्य बल होने के बाद भी, अद्भुत बल होने के बाद भी, अपि बलान्वितो अपि होने के बाद भी, भलविद भग्न इंद्र भी परे संग्रह, भग्न परे संग्रह, भाग गए। युद्ध में शत्रुओं से हार कर भाग गए। तो कहना पड़ा कि तद व्यक्तम ननु दैवमेव शरणम दिग दिग वृथा पौरुषम, ऐसे पुरुषार्थ को धिक्कार है, धिक्कार है। कहे दैवमेव शरणम यानी भाग्य ही मनुष्य का, इसका मतलब एक शरण है, भाग्य ही एक शरण है। जब ऐसे ऐसे लोग होने के बाद भी इंद्र जैसे लोग हार गए, तो भाग्य ही आपका साथ देगा। तद व्यक्तम, स्पष्ट रूप से भाग्य ही एक रक्षक आपका है। ऐसे पुरुषार्थ को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इसी बात
कहे हैं। तो दोस्तों, हमारी जानकारी में आप बात समझ गए होंगे। वार्ण माने हाथी होता है, हरे माने विष्णु के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा श्लोक आप लोग लीजिएगा और इसके बाद जो है दूसरी किताब लेकर चलेंगे जब यह समाप्त हो जाएगा। तो भग्नाशस्य करंड पिंडित तनोर्मलानेन्द्रियस्य सुधा कृत्वा आखुर्विवर स्वयं निपतितो नक्त मुखे भोगिनः तृप्तपिसीतेन तत्वरंशो तेनैव यातः पंथा स्वस्थातिष्ठत दैवमेव ही परम वृद्धो क्षय का कारण। अब इसमें एक कहानी भर्तृहरि ने बताया कि भाई एक बार की बात है, भाग्य पद्धति चल रही है। देखिए भाग्य कैसे काम करता है। किसी शिकारी ने, किसी बीन बजाने वाले ने किया क्या कि एक सर्प को पिटारी में बंद कर दिया और रात की टाइम है, चूहा जो है अपने भोजन के लिए उस शिकारी के घर में पहुंचता है और उस पिटारी को यह जानता है कुछ इसमें खाने लायक सामान है या वस्तु है या खाद्य पदार्थ है, तो उसे काटना चालू करता है। अब देखिए उसमें बंद सर्प जो है वह भी आश्चर्य में है कि कोई हमें छेड़खानी कर रहा है। अब वह सुधा से व्याप्त है और चूहा को काटते हुए देख रहा है। अब उसका मुख वहीं पर है जहाँ पर वह चूहा काट रहा था और जब ज्यों ही काट कर उतना जगह बनाया चूहा जाने के लिए, अब मुंह खोला, सुधा से व्याप्त सर्प ने मुंह खोला और उसके मुख में ही पड़ गया। मुख में ही पड़ गया क्या कि उसका भोजन बन गया और सर्प जिधर से आया था वही रास्ते से चला गया। तो यह भाग्य ही है कि चूहा का कहने का मतलब है, न काटता न कहने का मतलब है। उसका भोजन भी हो गया और वह निकल भी गया। उसका भाग्य दोनों ओर से काम किया, क्षुधा भी मिट गई और उस आज़ाद भी हो गया। तो यह भाग्य ही है। तो चलिए दोस्तों, कह रहे हैं भग्ना सस्य करंड पिंडित तनो म्लान इंद्रियस्य सुधा। भग्ना सस्य भोजन की प्राप्ति में, भग्ना सस्य खष्टी है, करंड पिंडित तनो म्लान इंद्रियस्य, भाई करंड पिंडित पिंड के आकार का बन गया है। और करंड माने पिटारी में पिंड के आकार में सिकुड़े या दबे हुए इंद्रियस्य शरीर वाले, और क्षुधा माने जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई है भूख से। क्षुधा माने भूख से जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई है, वह कहाँ बैठा है? पिटारी में, अपने इंद्रियों को सिकोड़ कर। अब कृत्वा आखुर विवर, आखुर माने होता है दोस्तों, आखुर माने नोट कर लीजिएगा चूहा, करके कृत्वा आखुर विवर स्वयं, विवर माने होता है छेद, और स्वयं माने स्वयं चूहा निपततो नक्त, नक्त माने निपततो माने गिरता है, नक्त माने रात्रि में, मुखे भोगिन, मुख में भोगिन, भोग करने वाला कौन है? सुधा से व्याप्त कौन है? सर्प है। तो भोगिन के मुख में रात में गिर जाता है, रात का टाइम। अब कह रहे हैं तृप्त अस्त, अतृप्त होने के बाद उसकी आत्मा तृप्त हो गई, किसकी? सर्प की। अब पिसतेन माने चूहे का मांस खाने से, सत्वरम असो, सत्वर माने होता है शीघ्र, असो माने वह, तेनैव यात पंथा, जिस मार्ग से आया था, पंथा माने मार्ग से, याता माने आया था, तेनैव, और वह उसी मार्ग से क्या हुआ? चला गया। भाई असो तेनैव याता पंथा, जिस मार्ग से वह आया था। तो स्वस्था तिष्ठ देवमेव ही परम वृद्धो क्षय कारणम। स्वस्था माने स्वस्थ एवं स्थिर रहे, स्वस्था तिष्ठत,
स्वस्थ रहें और स्थिर रहें। और कहें देव में ही परम, देव यानी भाग्य ही परम, सबसे परम क्या है? वृद्धो क्षय कारणम, समृद्धि और विनाश का सबसे परम कारण भाग्य है। भाग्य सबसे बलवान है, यह बताए हैं। भाग्य ही क्षय और वृद्धि का कारण है। फिर से देख लीजिए, भगना सस्य कर्ण पिंडित तनोम्लानीन्द्रियस्य सुधा कृत्वा याकुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तमुखे भोगिनः तृप्तता विस्सितेन स्वतर्म अशोतेन यात पंथा स्वस्था तिष्ठत दैवमेव ही परम वृद्धो क्षय कारणम। तो भगना सस्य माने भोजन की प्राप्ति में कर्ण पिंडी यानी पिटारी में सुकड़े या दबे हुए म्लान इंद्री, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, यह सुधा अस्य सुधा, उसकी सुधा से वह व्याप्त भी है। सुधा भूख लगी है कौन सर्प को। तो कृत्वा आखुर विवर, और काट रहा है, कार्य कर रहा है कि आखू माने होता है चूहा, विवर माने भीड़ बना रहा है उस पिटारी में। और स्वयं निपतितो, स्वयं मुंह खोला था, सुधा से व्याप्त था सर्प और मुंह खोला था, और उसी में निपततो माने गिर गया। कब की बात है? तो कहे सत्वरम असो, देखिए निपततो नक्त मुखे भोगिन मुखे नक्त। अब भोगी के यानी सर्प के मुखे माने मुख में, नक्त माने रात में, निपततो माने गिर गया। कौन? स्वयं आखुर स्वयं गिर गया, यानी चूहा स्वयं गिर गया, यानी स्वयं वो खा लिया। उसका भाग्य देखिए, वो सुधा से व्याप्त है, तो बंधा हुआ है, दूसरे यह काट रहे हैं और इनको खा भी लिया और निकल भी गया, आजाद हो गया। तो कहें तृप्त पीसितेन, तृप्त हो गया किससे? पीसितेन माने उसके मांस खाने से, चूहे के। और कहें स्वतम असो, शीघ्र, असो माने वह, ते नैव यात पंथा, जिस मार्ग से वह आया सा उसी मार्ग में, यात माने गया। कहें स्वस्था तिष्ठ, हे मनुष्यों स्वस्थ रहो, स्थिर रहो। देव में ही परम वृद्धो क्षय कारणम, भाग्य ही उन्नति अविनाश का कारण है। समृद्धि या विनाश में, उन्नति या अवनति में भाग्य ही कारण है। इस प्रकार बताए दोस्तों, हमारी जानकारी में आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला श्लोक लीजिएगा। यथा कंदुक पातेनो उत्पतत्यार्य पतन्नपि तथा तो अनार्य पतति मृत पिंड पतनम यथा। बहुत ही अच्छी बात कही गई है दोस्तों, इसका अन्वय भी कर लेंगे कि आर्यम पतनम अपि, आर्यों की पतन होता है, सज्जनों का पतन होता है। आर्यम पतनम अपि, आर्य भी गिरते हैं, अच्छे लोग गिरते हैं, घोड़ा बैठते हैं गिरते हैं, परीक्षा देते हैं गिरते हैं, लेकिन किस प्रकार आर्य गिर कर फिर उठते हैं उसे बताया गया। आर्य माने सज्जन लोग, सताम लोग। तो सज्जन लोग भी गिरते हैं जिंदगी में, लेकिन किस प्रकार फिर उठते हैं उसको बताया गया। कहें कि आर्य पतनम अपि, यहाँ से ले लेना पहली लाइन में, आर्यम पतनम अपि, आर्य भी गिरते हैं। कहें फिर आगे आ जाइए, कंदुक पातेन, कंदुक की तरह, गेंद की तरह गिरते हैं, गेंद जैसे गिरता उसकी तरह गिरते हैं। यथा जैसे, उत्पतति उछड़ती है गेंद गिरती है उछड़ जाती है, गेंद फेंकोगे उछड़ जाएगी। तो ठीक उसी तरह सज्जन लोग, आर्य लोग गिरते हैं, उड़ जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं। अब कहें उत्पतति, तथा तू, फिर भी, तो अनार्यों की बात हो रही है। तथा अनार्य पतति, अनार्य कैसे गिरते हैं?
और क्या होता है, मृत पिंड पतनम यथा, जैसे मट्टी का लोथा गिरता है और गिरते हैं वही जो दब जाते हैं, इस प्रकार अनार्य दुर्जन लोग गिरते हैं, नीच लोग गिरते हैं, जो उठते नहीं हैं। किसी परीक्षा में गए, फार्म भर दिए, गए 50 नंबर पाए, अब उसके बाद जो है मेरिट में नहीं आ पाए, फिर उसके बाद कहें हमारे बस का नहीं है, तो वहीं जो उनकी कहानी खत्म। और जो आर्य होते हैं वो 50 ना 20 पाए तो कहें इस बार 20 पाए, अगली बार हम 40 पाएंगे और बढ़ाते जाते हैं, वो आर्य की गति है। तो श्लोक लीजिएगा, यथा कंदुक पातेन उत्पतत्यनार्य आर्य पतनपि तथा तो अनार्य पतंति मृत पिंड पतनम यथा। तो यथा का मतलब जैसे कंदुक पातेन यानी गेंद गिरता है, उसी तरह कौन गिरते हैं, सत्पुरुष गेंद की तरह गिरता हुआ भी ऊपर उठता है सत्पुरुष गेंद की तरह। लेकिन तथा अनार्य पतति नीच लोग ढेले की तरह, किसके, मृत पिंड पतनम यथा यानी मिट्टी के ढेले की तरह गिरते हैं, जिससे फिर ऊपर उठने की कोई संभावना नहीं होती है। यह अनुष्ठुप छंद में है दोस्तों। हर करने का मतलब है पंक्ति जो है, चरण जो है 8 वर्णों का होगा, अनुष्ठुप छंद। चलिए दोस्तों अगला श्लोक लीजिए, और बहुत अच्छा श्लोक है। खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणे संतापिते मस्तके गच्छन् देशं नातपं द्रुतगतितालस्य मूलं गतः तत्रापि अस्य महाफलेन पतता भग्न सशब्दशिरः प्रायो गच्छति यत्र देवहत कतत्रैव यान्त्यापदः। यह शार्दूल विकृत छंद में है। खलवाटो माने जिसके पास बाल नहीं है उन्हें खलवाट कहते हैं। दिवसेश्वरस्य किरण संतापिते, दिवसेश्वर जो है सूर्य को कहा गया है। दिवसेश्वरस्य किरण माने उनके किरण से, संतापिते माने संतप्ति है, संतप्त है, और मस्तके माने उसका मस्तक। कोई आदमी है कहीं जा रहा है, उनके विषय में एक कहानी बताएं कि खलवाट आदमी जिसके सर पर कोई बाल नहीं है, और दिवसेश्वरस्य किरणे यानी सूर्य की किरणें संतापिते मस्तके, उसके मस्तक पे संतापित कर रही हैं, यानी बहुत अधिक गर्मी प्रदान कर रही हैं किरणें। अब होता क्या है कि गच्छन देशम अना तप, यानी धूप से रहित तो वह आदमी। देखिए गच्छन माने जा रहा है, देशम न तप, तप के मारे इतना व्याकुल है कि दूसरे देश जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि द्रुत गति, वह भी हाली हाली जा रहा है, खूब शीघ्रता के साथ जा रहा है, द्रुत गति। तालस्य मूलम गत है, यानी ताल माने एक पौधा होता है ताड़ का, वह बहुत ऊपर उसका फल भी लगता है, बहुत लंबा रहता है। तो अब बेचारा करे तो करे क्या कि वह ताल के छांव में जाता है। द्रुत गति तालस्य मूलम गता, उसके छांव में मूल में जाता है, नीचे खड़ा हो जाता है कि थोड़ा छाया ले ले, तब उसके बाद अपने देश को हम जाए। तो होता क्या है, तत्राप्यस्य वहाँ पर होता क्या है कि महाफलेन, महाफल बड़ा फल होता है, इतना आप लोग जानते हैं। महाफलेन पतता माने गिरा, अब भागने माने फट गया, सिरा माने उसका सर, और सशब्दम माने धड़ाम दिखिया। फिर क्या हुआ, भरथरी ने कहे प्रायो गच्छति, प्राय जहाँ जाते हैं, यत्र देव हतक तत्र यांत आपदा, वहीं पर आपत्तियाँ आती है। कहें कि भैया भाग्य का मारा हुआ आदमी, दैव हतक तत्रैव यानी भाग्य से मारा हुआ आदमी
जहाँ जाता है वहीं पर आपत्तियाँ आती है। यान्ति आपदा, आपदा आती है। प्रायो गच्छति, जहाँ वह प्राय प्राय जाता है। भाग्य का मारा आदमी, वहीं वहीं पर आपत्तियाँ जाती हैं। इस कहानी में यही है कि कोई आदमी है, अपना धूप में सूर्य की किरण बहुत तेजी के साथ, ताप गर्मी का समय है, जा रहा है तेजी के साथ। अब उसके मस्तक पर इतनी तेजी के साथ किरणें लगती हैं और ताप इतना अधिक होता है कि वो बेचारा इधर उधर सोचता है कि कहीं छां ले ले। अच्छा, जब लेने की बात होती है तो ताड़ दिखाई देता, ताड़ का पेड़ दिखाई देता, उसके मूल में जाकर ठहर जाता है छां के लिए। और वहां पर होता क्या है कि बेचारा वह तृप्त खुद है, ताप से खुद परेशान है। ऊपर से हुआ क्या कि उसके ताड़ का एक महाफल गिरा और उसका सर भग्न हो गया, फट गया, असशब्दम शब्द किया। और इसलिए कहें कि भाग्य का मारा हुआ आदमी जहाँ जहाँ जाता है, आपत्तियाँ विपत्तियाँ उसके साथ वहाँ वहाँ जाती हैं। यही बात करने का मतलब इसमें कहा गया। खलवाटो माने गंजा आदमी, और दिशेश्वरों से माने एक खष्टी है, यानी सूर्य की किरणें माने किरण। संतापिते माने संतप्त हो रही हैं। मस्तके माने मस्तक पर संतापित कर रही हैं, यानी धूप दे रही हैं। और गच्छेद देश अनातपः, उस तप के वजह से दूसरे देश दूसरी जगह जाना चाहता है, द्रुत गति से और तेजी के साथ। तालस्य मूलम गत, और ताल के मूल में जाकर ठहरता है वह व्यक्ति। तत्रा अस्य, उसके बाद महाफलेन पतता, और उसी ताल के वृक्ष से महाफल गिरता है। भग्न सशब्द सिर, और उसका सिर जो है फट जाता है। कब पतता, पतित होता है महाफल, भग्न फट जाता है, सशब्द करता है। और कहे प्रायो गच्छति, प्राय कौन लोग, यान्ता आपदा, आपत्तियाँ वहीं जाती हैं जहाँ प्राय गच्छति, जहाँ वह जाते हैं कौन लोग। दैव हतक तत्रैव, भाग्य का मारा हुआ आदमी या प्रायो गच्छति, जहाँ जाता है, यान्ति आपदा, वहीं पर आपत्तियां भी आती है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी में आप यह बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। आ जाइए हम लोग अगला, यह आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों दैव पद्धति से। यह लास्ट इस वीडियो का लास्ट श्लोक होगा, और हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह अर्थ समझ रहे हैं। जो लोग नहीं समझ रहे हैं वह किताब लेकर बैठ जाए और समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, गजभुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकर्योग्रस पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति, विधिरहो बलवानिति मे मति, मे मति, मे मति, मेरी बुद्धि मेरी मति। कहें कि विधि रहो, भाग्य ही बलवानी में मति, मेरे जानकारी में भाग्य ही बलवान होता है। कैसे होता है तो ऊपर बता दिए। जो चीज आप उड़ नहीं सकते लेकिन उड़ने वाली चीज को अपने बस में किए हो, भाग्य बलवान है, उसका अभाग्य है, आपका भाग्य है। हाथी जैसे पशुओं को अपने बस में किए हैं, आपका भाग्य है, उसका अभाग्य है। सर्प को अपने बस में किए हैं, डस ले तो तुरंत आप मर जाएं, तो इसका मतलब उसका अभाग्य है, वह अभागा आदमी है, आप भाग्यशाली हैं। तो यही बात बताएंगे कि मेरे दिमाग में भरथरी कहें कि भाग्य ही बलवान होता है। भाग्य पद्धति में तो भाग्य बलवान होता है। गज भुजंग विहंगम बंधनम, गज माने हाथी को भी आप अपने बस में कर लिए, भुजंग माने सर्प को भी, विहंग माने पंछी को भी बंधनम बांध देते हैं लोग, वह अभागे लोग
यह आपका भाग्य है कि आप उसको पकड़ लेते हैं। फिर कहें शशि दिवाकर, शशि माने चंद्रमा, दिवाकर माने सूर्य का भी भाग्य खराब है कि योग रसत पीड़नम, यानी चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण लगता है भैया। राहु जो है उनको भी ग्रसित कर देता है, उनका भी दुर्भाग्य है। किनका? सूर्य और चंद्रमा का भी। अब फिर कहे मति मताम च विलोक्य, मेरे मति में, मेरे बुद्धि से इस चीजों को देखने के बाद विलोक्य दरिद्रता। अब कहे मति मताम, बुद्धिमानों की दरिद्रता, विलोक्य माने देख कर, अगर बुद्धिमान आदमी है, मति मताम माने बुद्धिमान, और दरिद्रता माने दरिद्रता दिखाई देती है। बुद्धिमानों के पास अगर दरिद्रता दिखाई देती है, च विलोक्य, और बुद्धिमान लोग अगर दरिद्र दिखाई देते हैं तो कहें विधि रहो बलवानी ती में मति, मेरे जानकारी में यह विधि माने भाग्य ही बलवान होता है और कुछ बलवान नहीं होता। मेरी राय में तो यही बात ठीक है कि जचती है कि भाग्य ही बलवान होता है। जब मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम, बुद्धिमानों को देख कर कि दरिद्र हैं तो ये ऐसी जानकारी मिलती है कि भाग्य ही बलवान होता है। मेरे मति में, मेरे बुद्धि से भाग्य ही बलवान होता है। क्यों? क्योंकि गज भुजंग विहंग बंधनम, हाथी सर्प और पंछी को भी बंधक बना लेते हैं मनुष्य। उसका दुर्भाग्य है, आप लोगों का भाग्य है कि उड़ने वाली चीज को न उड़ने वाला आदमी पकड़ लेगा। जिसके अंदर कोई विष नहीं है, विषधारी को पकड़ के बस कर हाथी आपकी कई गुना वजन है और शायद पैर रख देते पता ना चले, उसको भी आप अपने बस में कर दे रहे हैं, तो उसका दुर्भाग्य है, आपका भाग्य है। और शशि दिवाकर जो तेजस्वी में सबसे तेज हैं, उनको भी योग ग्रस पीड़नम, ग्रसित होना पड़ता है, पीड़ा सहनी पड़ती है राहु के द्वारा, तो उसका भी दुर्भाग्य है, राहु का भाग्य है। कहें कि मति मताम च विलोक्य, मेरे मति से या बुद्धिमानों की, बुद्धिमानी यानी बुद्धिमानों की दरिद्रताम च विलोक्य, दरिद्रता को देखकर, बुद्धिमानों की दरिद्रता को देखकर ऐसा हमारे जान में लगता है, समझ में आता है। विधि रहो भाग्य ही बलवानी में मति, मेरे जानकारी में मेरी बात यह ठीक लगती है कि भाग्य ही बलवान होता है। दोस्तों, हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह यह बात समझ गए होंगे। एक बार वाचन कर लीजिए। द्रुत विलंबित छंद में है। प्रत्येक आप लोग जानते हैं कि वर्ण जो है 12-12 के होते हैं। द्रुत विलंबित छंद। और गज भुजंग विहंगम बंधनम, शशि दिवाकर योग्रस पीड़नम, मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम, विधि रहो बलवानिति में मति, विधि रहो बलवानिति में मति, मेरे मति में बलवान भाग्य है। भाग्य पद्धति का पहली वीडियो, दूसरी में भाग्य पद्धति समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो। तो दोस्तों चलिए, नमस्कार।